प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सुबह हम प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 18 वचन को निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक समय की बात है, हम कार से कहीं यात्रा कर रहे थे। काफ़ी गर्मी का समय था, अंदर एसी चालू था और सब कुछ अच्छा लग रहा था। बाहर के प्रभाव से हम बचे हुए थे, पर धीरे धीरे मौसम ने करवट लिया और बारिश चालू हो गई। बारिश का प्रभाव ये हुआ कि अब कार के भीतर में जैसे बारिश चालू हुई, कोहरा जमना चालू हो गया, भाप जमना चालू हो गया और चीज़ें अचानक से धुंधला होना चालू हो गया। फिर तुरंत हमने ग्लास साफ किया और साफ साफ देखने लगे। ऐसा लगा मानो कुछ हुआ है अंदर में, और बाहर की चीज़ें जस की तस थी, पर अंदर के प्रभाव के कारण हम बाहर के वातावरण को देख नहीं पा रहे थे। कई बार हमारे आत्मिक जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है, हमारे फैमिली लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें कि बाहर का वातावरण जैसा होना चाहिए हम देख नहीं पाते। कई बार प्रभु की योजना को हम समझ नहीं पाते कि मेरे जीवन में क्या प्रभु की योजना है। आज बहुत से जवान हैं, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते और अपने जीवन को नाश कर बैठते हैं। समाचार, न्यूज़पेपर, सब कुछ इन खबरों से, इन शोक के खबरों से भरा पड़ा है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, दाऊद कहता, प्रभु मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था, तेरे अनुग्रह की अद्भुत और रहस्यमय बातों को सीखूं और जान सकूं। प्रभु के लोगों, अपने समय का सबसे श्रेष्ठ नबी, भविष्यवक्ता एलीशा था और उसके पास एक शिष्य है जिसका नाम गेहजी है। आप जानते हैं उसे। और उसके जीवन के विषय में हमने अध्ययन कर पाया कि धन के लोभ और लालच ने उसे ऐसा कर दिया कि वो अपने अगवे गुरु स्वामी को झूठ बोलकर भाग गया और जाकर नामान सुरयानी से पैसा ले लिया, धन ले लिया और छुपा के आके कहता है अपने गुरु को कि मैं कहीं नहीं गया था, तेरा सेवक तो यही है। सोचिए, अगर वो ईमानदार होता तो वो अगला एलीशा बन सकता था, पर धन के लालच ने उसके अंदर में ऐसा कोहरा जमा दिया कि बाहर प्रभु की योजना उसे दिखाई नहीं दी और परिणाम वो कोढ़ी होकर परमेश्वर के सेवक के सामने से, परमेश्वर की सेवकाई से निकाल दिया गया। कितना दुखद है ये, कितना दुखद है। बिलाम को आप जानते हैं, अपने समय का श्रेष्ठ भविष्यवक्ता, लोग डरते थे उससे, पर धन पैसे के लालच ने, संपत्ति के लालच ने उसे ऐसा बना दिया कि जिस गधी पर बैठकर वो जा रहा है वो गधी स्वर्गदूत देख रही है, पर नबी को स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप जरा सोचिए, वो गधी अभिषिक्त है या ये अभिषिक्त है। कितना शोक और दुख का विषय है कि अंदर में धन के लालच ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और वो देख नहीं पा रहे हैं। कभी कभी डर, भय, चिंता, संसार की बातें हमारे सामने इस कदर फैल जाती है कि हम प्रभु को देख ही नहीं पाते, उसकी योजना को समझ नहीं पाते हैं। 3.5 साल जीवन बिताया प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु के साथ समय बिताना, सोचो हम लोग तरस रहना, प्रभु 1 मिनट 1 सेकंड का दर्शन मिल जाए। 3.5 साल उनके साथ रहे, वचनों को सुना, सब बातों को सुना, पर जैसे ही उनके जीवन में गत्समनी का अनुभव आया, दुख और कोड़ा और पीड़े का अनुभव आया, यीशु को छोड़ के भाग गए। इम्माउस जा रहे हैं, प्रभु उनके साथ साथ चल रहा, दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। जब उनकी आंखें खुली, नहीं खुली। तो कितनी बार है डर, भय, चिंता, संसार की बातें हमें इस कदर अंधा कर देता, आंख है पर दिखाई नहीं देता, इस कदर अंधा कर देता है कि हम प्रभु की योजना को समझ नहीं पाते हैं। प्रभु के लोगों, दाऊद ने ऐसा गुनाह कर दिया जिसके विषय में आपसे बात नहीं कर सकता। उसने वो छत पर गया और वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए। हाँ, पर जब आंखें खुली, जब समझ आई, तब उसने कहा कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रभु के लोगों, कई बार आप और मैं हड़बड़ी करते हैं। आज प्रभु से प्रार्थना किया, कल प्रार्थना किया, चंगाई नहीं मिली, आशीषें नहीं मिली, जीवन में शांति नहीं आई और हम हड़बड़ा जाते हैं। हम मानो हम जल्दी में हैं। रुकिए, शांत होइए, सोचिए। ठंड के मौसम में जब सुबह सोकर उठते हैं, कितना धुंध और कोहरा रहता है, तो क्या आप फिर से अपने कमरे में चले जाते हैं कि सुबह नहीं हुई? नहीं, आपको मालूम है सुबह तो हुई है, सूर्य भी निकला है, उसका प्रकाश हल्का सा है, लालिमा सा दिख रहा है। सूर्य की रोशनी, उसके तेज में कोई अंतर नहीं है, वो अपने स्वभाव और प्रभाव में है। पर जब आप समय देते हैं, धीरे धीरे सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा, रोशनी का तेज बढ़ेगा और धीरे धीरे वो सारा कोहरा, वो सारा धुंध हट जाएगा, छट जाएगा और चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगे। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आपके जीवन में दुख हो, क्लेश हो, पीड़ा हो। आज आप अकेलेपन, एकाकीपन के दौर से होकर गुजर रहे हैं, बहुत संभव आप पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं। पर क्या यहाँ पर हड़बड़ी से कुछ किया जा सकता, सुधारा जा सकता है? नहीं। धीरज धरिए,
प्रभु को देखिए। बाइबल कहती है मलाकी 4:2 में, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्योदय होगा और उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु अपनी रोशनी भेजेगा, परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा और आप देखेंगे, आप गवाही के साथ लौटेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर, मेरा परमेश्वर भला है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और इनका आना भी जरूरी है, क्योंकि ये उतार और चढ़ाव हमें प्रभु के साथ बने रहने में सहायता करते हैं। प्रभु के लोगों, याद रखिएगा, प्रभु के साथ चलकर, प्रभु के साथ रहकर भी यहूदा इस्करियोती पैसों की झोली रखकर भी अपने आप को ईमानदार नहीं बना सका। प्रभु से बहुत कुछ देता। सोचिए, अगर यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्के में अगर यीशु मसीह को नहीं बेचता तो क्या होता? कौन से पोजीशन पर होता? उसका कौन सा नाम होता? पर धन और संपत्ति के लालच ने, पैसे के लालच ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। प्रभु के लोगों, अंधकार की शक्ति ऐसी ही है कि वो लोगों को, जवानों को बहकाता है, पाप में फंसाता है और फिर वो लज्जित हो जाते हैं। आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहें, प्रभु हमारी आंखें खोल पिता, हमारी समझ को खोल, हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल, ताकि हम आपके अनुग्रह को, आपकी योजना को समझ सकें और धीरज से आपका रास्ता देख सकें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय लोगों को तो ब्लेस कर, आशीष दे, इनकी आंखों को खोल, इनके मन मस्तिष्क को खोल प्रभु। हम सब पर दया करें और वो योजना जो आप हमारे लिए बना कर रखे हमें दिखने पाए प्रभु जी। जो चीज़ें धुंधली कर रही प्रभु हमारी आंखों को, वो सब तमाम चीज़ें हमारे जीवन से दूर हो, ताकि हम साफ साफ देखें, आपकी महिमा को देखें और आपकी स्तुति करते हुए निरंतर आपके प्रेम में बने रहें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।